मूवी की शुरुआत में हम एक आदमी जॉन को देखते हैं जो एक कमरे में अकेले बंद होता है। उसके ऊपर बाहर से कुछ साइंटिस्ट एक्सपेरिमेंट कर रहे होते हैं। दरअसल इस आदमी को एक्सपेरिमेंट के लिए इन सब ने इसलिए चुना था क्योंकि इसका अपना कोई नहीं था और ये एक एक्स कमांडो था। बाहर खड़े साइंटिस्टों ने उसके अंदर एक AI चिप लगा रखी थी और बाहर से ही वो उसको कंट्रोल कर रहे थे। वो चिप ऐसी थी कि वो किसी भी चीज को स्कैन कर सकता था और खुद को किसी भी खतरे के लिए तैयार कर सकता था। जब डॉक्टर केन बाहर से उसकी टेस्टिंग कर रहे थे तभी वो अचानक से अंदर वाले गार्ड्स पर हमला कर देता है। पूरी बिल्डिंग में अलार्म बजने लगता है। इधर डॉक्टर उसकी चिप बंद करने के लिए बोलता है लेकिन उसकी असिस्टेंट विवियान उसकी चिप बंद नहीं कर पाती। वो उसको मारने की कोशिश करते हैं लेकिन जॉन टेस्ट रूम से भाग जाता है। बाहर आकर वो उनसे टैबलेट भी ले लेता है जिससे वो उसको कंट्रोल कर रहे थे। वो वहाँ पर सबको मारते हुए बेसमेंट तक पहुँच जाता है। सबसे पहले जॉन चिप का एक्सेस कोड चेंज कर देता है ताकि डॉक्टर केन उसको कंट्रोल ना कर सके। वहाँ पर वो उस टैबलेट को कनेक्ट करके कई लोगों को मैसेज भेजता है। डॉक्टर केन बोलता है कि वो अब कुछ भी कर सकता है, उसके पास अब चिप है। डॉक्टर का टेक्नीशियन उसके पास और बंदे भेजता है लेकिन तब तक वो वहाँ से चला जाता है। इसके बाद डॉक्टर केन उनसे बात करता है जो इस प्रोजेक्ट पर अपना पैसा लगा रहे थे। केन कहता है कि वो जल्दी उसे पकड़ लेगा और उसके पास और भी ऐसे लोग हैं जो उसके साथ हैं। अब इसके बाद हमें जॉन की चिप लगने की बात की कहानी दिखाई जाती है। हम दो लड़कियों को देखते हैं जिसमें से एक सीक्रेट एजेंट होती है और दूसरी के अंदर AI चिप लगी होती है। वो AI चिप वाली लड़की बोलती है कि जिसने मेरे ऊपर पैसा लगाया था उसने मुझे दूसरों को सेक्स स्लेव बनाकर बेच दिया। वो उसे एक ड्राइव देती है जिसमें कुछ कोड्स होते हैं और उस ड्राइव में सारी चिप का डेटा भी होता है। अब ये सीक्रेट एजेंट जाके जॉन से मिलती है और उसे वो ड्राइव दे देती है जिसमें सारे एक्सेस कोड होते हैं। वो उसको बताती है कि इस चिप की वजह से हमारे देश की सुरक्षा पर खतरा है। वो कहता है कि मैं क्या कर सकता हूँ, जिस पर एजेंट बोलती है कि तुम वही करो जो तुम हमेशा अपने देश की रक्षा के लिए करते हो, मतलब कि इस चिप प्रोग्राम को खत्म कर दो। वो एजेंट जॉन को बताती है कि अगर वो चिप उसके दिमाग से निकाली गई या फिर वो डैमेज हुई तो इसमें उसकी जान चली जाएगी। जिसके बाद जॉन डॉक्टर के अगेंस्ट हो जाता है और वो इस चिप प्रोग्राम को खत्म करने में लग जाता है। जॉन वो ड्राइव लेके पहले खुद की चिप को ब्लॉक कर देता है जिससे वहाँ पर खड़े लोग उसे कंट्रोल नहीं कर पाते और यही सीन हमने मूवी की शुरुआत में देखा था। अब इसके बाद हम जॉन को एक कार में देखते हैं। वो एक होटल में जाता है। वहाँ पर वो AI चिप की हेल्प से वहाँ पर बैठे सभी लोगों की डिटेल्स पता करता है। जिसके बाद वो एक लड़की के पास जाके बैठ जाता है। वो कहता है कि अगर मैं तुम्हें अपनी लैम्बोर्गिनी कार दे दूं तो क्या तुम मेरी कहानी सुन सकती हो। वो उसको बताता है कि मेरा नाम जॉन है। लड़की बोलती है कि मेरा नाम जेन है। जॉन बताता है कि मैं एक सुपर स्पाई हूँ और मेरे अंदर एक AI चिप है। मेरी चिप अभी एक प्रोटोटाइप है और इसमें अभी कुछ काम बाकी है। वो बताता है कि सबसे पहले डॉक्टर्स ने एक वियतनामी सीक्रेट एजेंट हानवी को चिप लगाई थी और इसमें वो कामयाब भी हो गए थे। इसके बाद बेंसन जो कि इस प्रोजेक्ट में एक फाइनेंसर था वो हान को टेस्ट करने के लिए अपने अपोनेंट के यहाँ एक फाइल लेने के लिए भेजता है। तभी वहाँ पर उस फाइल का ओनर आ जाता है और हान और ओनर के बीच में फाइट होने लगती है। जिसके बाद चिप उसको अटैकिंग मोड में ले जाती है और हान उसको मार देती है और जब काम हो जाता है चिप अपने आप बंद हो जाती है और हान फिर से नॉर्मल ह्यूमन बन जाती है। हालांकि हान ऐसा नहीं करना चाहती थी, वो इन सब से बाहर आना चाहती थी लेकिन डॉक्टर्स को उसके इरादों के बारे में पता चल जाता है और वो उसे मार देते हैं। वो वहाँ पर बताता है कि बेंसन तो बस एक फाइनेंसर है लेकिन इन सब के पीछे डॉक्टर केन है जिसने वो चिप बनाई है। इसके बाद वो बताता है कि हान के मरने के बाद उन्होंने एलॉन को चूज किया था। वो भी एक सीक्रेट एजेंट होता है लेकिन उसका भी अपना कोई नहीं होता। उसको भी डॉक्टर्स के प्लान के बारे में पता चल जाता है और वो भी वहाँ से निकलने की कोशिश करता है। तभी दूसरी तरफ हम उस AI चिप वाली लड़की को देखते हैं जो सीक्रेट एजेंट से मिली थी। उसका नाम मरीना था। वो चिप के एक फाइनेंसर यूरी के लिए काम करती थी। वो भी इस चिप को हटाना चाहती थी और इसके लिए वो यूरी के लैपटॉप को चेक करती है जिसमें उसे चिप के बारे में सारी डिटेल्स मिल जाती है। वो वहाँ से निकलती है लेकिन जैसे ही कार में बैठती है उसे यूरी का एक आदमी गन पॉइंट पर ले लेता है। यूरी बोलता है कि इसे मेरे दोस्त के पास भेज दो, वो इसका ध्यान रखेगा। तभी जब मरीना को दूसरी जगह पर भेजा जाता है वहाँ पर वो एक कंटेनर में एक आदमी के साथ होती है लेकिन वहीं पर एलॉन इन सब के बारे में पता कर रहा था और वो वहाँ पर कंटेनर को देख लेता है जिसमें मरीना होती है। एलॉन वहाँ पर जाता है और उस आदमी को मार देता है। वो मरीना को बचाता है और उसे एक सीक्रेट एजेंट से मिलने के लिए भेजता है जिससे मिलके वो चिप उसे हैंडओवर कर देती है और यही सीक्रेट एजेंट जॉन से मिलती है और उसे ये ड्राइव दे देती है। अब एलॉन के बाद वो अपने दूसरे सब्जेक्ट को चूज करता है जिसका नाम लेमोर होता है। वो एक सिविलियन होती है। इस प्रोग्राम में तीत नाम का एक और फाइनेंसर होता है जो अपनी राइवल कंपनी की एक फाइल हर हाल में पाना चाहता था जिसके लिए वो लेमोर को भेजते हैं। लेमोर वहाँ पर जाते ही वहाँ के बंदों को मार देती है और वहाँ से वो फाइल ले आती है जो तीत को चाहिए थी। तभी जेन पूछती है कि क्या ये एलॉन की तरह नहीं निकली जो ये भी अपनी चिप हटाना चाहती थी। जॉन बताता है कि एलॉन के बाद किसी ने भी ऐसा नहीं किया। वो बताता है कि डॉक्टर साहब अपने चिप को सुपर चिप बनाना चाहते थे इसलिए उन्होंने मुझे हायर किया। वो बताता है कि मैं एक आर्मी सोल्जर था जो बस अपने देश के लिए जीता था। डॉक्टर केन अपनी असिस्टेंट
विवियान को उसके पास भेजता है, जो उसे अपने प्यार में फंसाती है और डॉक्टर केन के पास ले आती है। डॉक्टर केन उसको बोलता है कि हम तुम्हारे अंदर एक AI चिप डालने वाले हैं ताकि तुम देश के सीक्रेट मिशन में काम आ सको। जिसके बाद वो सुपर स्पाई बनने के लिए रेडी हो जाता है। लेकिन उस ड्राइव के मिलने के बाद उसे डॉक्टर केन के प्लान के बारे में पता चल जाता है और वो उसके अगेंस्ट हो जाता है। लेकिन जब वो वहाँ पर सबको मार के बेसमेंट की ओर जा रहा होता है तभी वो एक दूसरी जगह पर जाता है। वहाँ पर वो कुछ और भी सब्जेक्ट्स को देखता है, जिसमें से 2 मेल थे और 2 फीमेल। वहाँ पर एक बेड खाली भी होता है, लेकिन जॉन उन पर ज्यादा ध्यान नहीं देता। वो बेसमेंट के लिए लॉक खोलने लगता है, तभी उनमें से एक सब्जेक्ट उठ जाता है। जॉन और उसकी फाइट होने लगती है। हालांकि जॉन उसको निपटा देता है। तभी कुछ देर के बाद बाकी के 3 सब्जेक्ट्स भी उठ जाते हैं। जॉन उनको भी खत्म कर देता है। अब इसके बाद वो बेसमेंट के लिए जाता है। अब यहाँ से जेन अपने बारे में बताती है। वो बताती है कि वो एक ऑफिस में काम करती है, जहाँ पर उसे लोगों के कॉल्स अटेंड करने पड़ते हैं। वो बताती है कि यहाँ पर मुझसे एक लड़की मिलने आने वाली है। इसके बाद जॉन बताता है कि जब वो बेसमेंट गया तो उसने वहाँ से सारे सब्जेक्ट को कमांड दिया कि उन सबको खत्म कर दो जो भी इस चिप प्रोग्राम के लिए रिस्पॉन्सिबल है। सबसे पहले वो लेमोर को मैसेज भेजता है, जिसमें वो चिप प्रोग्राम के फाइनेंसर तीत को मारने का कमांड देता है और लेमोर जाके उसे मार देती है। इसके बाद वो एलॉन को मैसेज करता है और उसको दूसरे फाइनेंसर यूरी को मारने के लिए भेजता है। वो यूरी को बाहर बुलाता है और उसके बाद उसको बड़ी आसानी से खत्म कर देता है। इधर डॉक्टर केन अपने साथियों के साथ जॉन को ढूंढ रहा था। वो अपने असिस्टेंट को एक इलेक्ट्रिक गैजेट देता है जो जॉन की चिप को इलेक्ट्रिक शॉक से डिसेबल कर सकती थी। अब जेन पूछती है कि 3 में से 2 तो मारे गए, लेकिन बेंसन का क्या हुआ? जिस पर वो बोलता है कि सेनेटर बेंसन तुम्हारे रूम में थे। जेन कहती है कि ये कैसे पॉसिबल है? वो कहती है कि मैं यहाँ पर बिजनेस कॉन्फ्रेंस के लिए आई हूँ। तभी वो उसकी कहानी बताता है कि जब वो अपने रूम में गई थी, वहाँ पर बेंसन ऑलरेडी उसके रूम में था। वहाँ पर वो दोनों एक साथ मस्ती कर ही रहे थे। तभी जेन अचानक से एक चाकू निकाल लेती है और वो बेंसन को मार देती है। तभी वहाँ पर खड़ा गार्ड भी अंदर आ जाता है। जेन और उसकी भी फाइट होती है और वो उसको भी निपटा देती है। इस पर जेन जॉन से पूछती है कि क्या मेरे अंदर भी एक चिप है? जिस पर जॉन बोलता है कि हाँ। एक्चुअली जब जॉन बेसमेंट में गया था, वहाँ पर उसे एक बेड खाली मिला था जिसमें लिखा था जेन डो, यानी कि ये जेन का बेड था और वो डॉक्टर की सब्जेक्ट ऑलरेडी बन चुकी थी। वहाँ पर जॉन बेसमेंट में जेन को भी टास्क पूरा करने के लिए देता है, जैसे कि उसने बाकी सब्जेक्ट को दिया था, जिसके बाद उसने बेंसन को मार दिया था। जेन को उसकी बातों पर विश्वास नहीं होता और वो वहाँ से जाने लगती है। वो कहती है कि मैं उस लेडी से मिलने जा रही हूँ जो मुझसे मिलने आने वाली थी। तभी वो वॉशरूम जाती है। वहाँ पर उसे विवियन मिलती है जो उसे इलेक्ट्रिक गैजेट देती है ताकि वो जॉन की चिप को डीएक्टिवेट कर सके। वो कहती है कि ये बस तुम्हारी सेफ्टी के लिए है। तभी जेन अपने गले के पीछे देखती है जहाँ पर उसे AI चिप दिखाई देती है। अब उसे पता चल जाता है कि वो भी डॉक्टर की एक सब्जेक्ट है। वॉशरूम से वो बाहर आती है। बाहर वहाँ पर उसे कोई नहीं मिलता। वहाँ पर डॉक्टर का टेक्नीशियन आता है जो उसे एक फाइल देता है और वो वहाँ से चला जाता है। तभी जॉन फिर से जेन के पास आता है। जेन उससे पूछती है कि वो टैबलेट कहाँ है, जिस पर वो बोलता है कि मैंने उसे एजेंट को दे दिया और उसने ही मुझे ये कार दी थी जो मैंने अभी तुमको दी है। जेन पूछती है कि उसने टैबलेट के साथ क्या किया, जिस पर वो बोलता है कि सब्जेक्ट को जो काम दिए गए थे उस काम को करने के बाद उसने उन सारे सब्जेक्ट को खत्म कर दिया क्योंकि कोई भी उनका मिसयूज कर सकता था और उसने बाकी भी बचे हुए सब्जेक्ट को मार दिया। वो कहता है कि बस हम ही 2 सब्जेक्ट बचे हैं। वो कहती है कि हम 2 क्यों नहीं मारे गए, जिसके बाद जॉन बोलता है कि वो सीक्रेट एजेंट ऐसा नहीं कर सकती। जब वो बेसमेंट में गया था उसने पूरे सिस्टम को हैक कर लिया था, जिससे उसने अपना और जेन का एक्सेस कोड भी बदल दिया। जेन पूछती है कि अब तो चिप के सारे फाइनेंसर मारे गए, तो अब आगे क्या होगा? जॉन कहता है कि काम खत्म नहीं हुआ है, डॉक्टर केन ने वो चिप बनाई है और उसके मरने से ही ये चिप प्रोग्राम खत्म होगा। तभी जेन वही बुक खोलती है जो डॉक्टर के टेक्नीशियन ने उसको दी थी। उसमें उसे एक बारकोड दिखाई देता है जिसको स्कैन करके उसे एक कमांड मिलती है। तभी वहाँ पर विवियन और टेक्नीशियन कुछ गार्ड्स के साथ आ जाते हैं और कमांड मिलने के बाद जेन भी उनके साथ मिल जाती है। वो सब जॉन को मारने लगते हैं, लेकिन जॉन एक एक करके सारे गार्ड्स को मार देता है। इसके बाद उसकी फाइट जेन से होती है। तभी बीच में विवियन आ जाती है जो जॉन को शूट कर देती है, जिससे जॉन घायल हो जाता है। विवियन जॉन के पास आती है, लेकिन तभी जॉन उसकी गन ले लेता है और टेक्नीशियन को शूट कर देता है, लेकिन जेन उसको इलेक्ट्रिक गैजेट से शॉक देती है, जिससे जॉन वहीं पर बेहोश हो जाता है। अब ये सब जॉन को फिर से अपनी लैब में ले आते हैं। डॉक्टर केन उसकी चिप को अपग्रेड करना चाहता था, जिसके लिए वो उसका चेकअप करता है। वहाँ पर जेन और विवियन भी होती है। जब डॉक्टर जॉन का चेकअप कर रहा होता है तभी जेन गन निकालती है और वो विवियन को शूट कर देती है। डॉक्टर केन उससे पूछता है कि तुम ये क्या कर रही हो, जिस पर वो बोलती है जॉन ने मुझे कमांड दिया था। डॉक्टर कहता है कि हाँ मुझे पता है, बेंसन को मारने के लिए, जिसे तुमने मार दिया। जेन कहती है नहीं, उसने मुझे ये पूरा चिप प्रोग्राम खत्म करने के लिए सिग्नल भेजा था और ये प्रोग्राम तुमसे शुरू होता है और तुमसे ही खत्म होता है। इतना कह के वो डॉक्टर को भी शूट कर देती है, जिससे वो पूरा चिप प्रोग्राम भी खत्म हो जाता है और ये दोनों भी आजाद हो जाते हैं और यहीं पर यह मूवी खत्म हो जाती है।